एक इंसान के जीवन में सेक्स से ज्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। ये शब्द जो खुले विद्रोह का प्रमाण दे रहे हैं और किसी के नहीं बल्कि ओशो के हैं। 20वीं सदी के महान व्यक्ति जिनको पूरी दुनिया ओशो रजनीश के नाम से जानती है। आज का ये एपिसोड ओशो रजनीश के नाम। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द हिडन पावर पर। बता दें कि ये चैनल आपको उन महान हस्तियों के व्यक्तित्व से अवगत करवाएगा जिनको भुलाया जाना नामुमकिन है। इस दुनिया के सामने ओशो ने जब रखा तो पूरी चेतना और तार्किकता के साथ रखा। अतार्किक बातों से ओशो अपने जीवन यात्रा में सदैव दूर रहे हैं। रूढ़िवादिताओं की भगिया उधेड़ने वाला ये व्यक्ति सीधी बातों को नकार कर सदैव धारा के विपरीत चलने का हौसला लिए कहता है कि भारतीयों को चारों तरफ से सेक्स ने घेर रखा है, इसी कारण उनकी सारी शक्ति इसी में नष्ट हो जाती है। जब तक भारत का युवा इस रोग से मुक्त नहीं होगा तब तक भारत के युवा में प्रतिभा का जन्म नहीं हो सकता। प्रतिभा का जन्म इस देश में तभी होगा जब भारत में सेक्स को सहज स्वीकृति मिल जाएगी। ओशो का जीवन यूं तो कई और भी विवादों में सदैव घिरा रहा है, परंतु सेक्स जैसे संवेदनशील मुद्दे ने ओशो को एक लंबे समय तक विवादों के बीच घेरे रखा है, जिसकी वजह से ओशो का नाम सेक्स गुरु से प्रचलित हुआ। लोग इन्हें सेक्स गुरु के नाम से जानने लगे। ओशो कहते हैं कि अगर परमात्मा तक पहुंचना है तो रास्ता काम वासना से ही होकर गुजरेगा। ओशो युवकों से कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे पुरखे, तुम्हारी हजारों साल की पीढ़ियां सेक्स से भयभीत रही है, लेकिन तुम मत रहना। तुम इसे समझने की कोशिश करना, तुम पहचानना इसको। सेक्स पर बात करना, चर्चाएं करना, अपने व्याख्याताओं को पकड़ना और उनसे कहना कि ये मुद्दा हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। हमें इस पर ज्ञान चाहिए, वार्तालाप करना है, जानने का मौका चाहिए। ओशो कहते हैं कि जिन लोगों ने सेक्स को छुपाया है, इसको दबाने की कोशिश की है, उनको सेक्स सदैव थकाने वाला लगा है, लेकिन इस तरह के लोग कभी भी इससे बाहर नहीं निकल सकेंगे। जिन लोगों ने भी काम वासना का विरोध किया है वो काम वासना में ही उलझते चले गए हैं। ओशो ने स्वयं को सेक्स के पक्ष में रखा है। जो सेक्स की गहराई में चला गया वो इससे मुक्ति पा जाएगा। इस व्यक्ति ने हर बात उल्टी की है। ओशो के फॉलोअर्स बहुत हैं जो पसंद करते हैं उनके दर्शन को, परंतु ओशो दर्शन को पढ़ना जितना रोचक है और आसान है, उतना ही मुश्किल है ओशो दर्शन को अपने जीवन में लागू करना। उनके एक शिष्य टिम गेस्ट अपनी किताब माई लाइफ इन ऑरेंज ग्रोइंग अप विद द गुरु में लिखते हैं कि कई भारतीय उनकी किताब संभोग में समाधि को पोर्नोग्राफी किताब मानते हैं। संभोग में समाधि नाम की किताब में ओशो ने सेक्स के प्रति उनके विचारों और मुख्तलिफ नजरिए ने भारतीय साधु संतों को दुश्मनी का न्योता दे दिया है। ओशो के विचारों से पूरी के शंकराचार्य हमेशा नाराज ही रहते थे। एक बार शंकराचार्य ने चलते भाषण में ओशो को भाषण से हटवाने का प्रयत्न किया, परंतु उनकी बातें खुद से मिलने वालों को या तो अपना आलोचक बना लेती या फिर अपना फॉलोवर। उस सभा में भी ओशो के चाहने वालों की संख्या अच्छी खासी थी, इस कारण शंकराचार्य ओशो को अपनी बात कहने से रोक नहीं पाए। ओशो के आश्रम में जो थेरेपी चलती थी उनके माध्यम से ओशो चाहते थे कि यौनिकता को बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वीकार किया जाना चाहिए, और ऐसा हुआ भी, जिसके कारण यौनिकता से जुड़े नैतिक मुद्दों को ताक पर रख दिया गया। ओशो चाहते थे कि हम बिना किसी अधिकार और ईर्ष्या के भाव के काम करें। ओशो ने आश्रम में अपने यौन पार्टनर्स को बदलने को हमेशा प्रोत्साहित किया। अपने विचारों को खुलेआम अभिव्यक्त करने की उनकी वकालत को सेक्सुअल पार्टनर्स बदलने के प्रोत्साहन के रूप में देखा गया। उन पर आश्रम की महिलाओं ने यौन उन्मुक्तता को बढ़ावा देने के आरोप भी लगाए। ओशो अक्सर यौन डिप्रेशन की बात करते थे, इसलिए सन्यासी खुला सेक्स जीवन जीते थे। ओशो ने सेक्स काम वासना पर सदैव खुलेआम बातचीत करने की प्रबल हिम्मत दिखाई। ओशो कहते हैं कि जैसे ही काम स्वीकृत हो जाता है वैसे ही जो शक्ति हमारे लड़ने में नष्ट होती है वह शक्ति मुक्त हो जाती है, वह रिलीज हो जाती है, और तब हम शक्ति को रूपांतरित करते हैं पढ़ने में, खोज करने में, कला में, संगीत में, साहित्य में, आविष्कार करने में। यदि हमारी शक्ति सेक्स में ही उलझी रहेगी तो बिल्कुल ये वैसा ही है कि एक आदमी कपड़े में ही उलझ कर रह गया। दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये एपिसोड? फीडबैक जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है,
कमेंट करना है और लाइक करना है, साथ ही अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर करना है। अगले एपिसोड के साथ जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।